दिल्ली की एक पुरानी भीड़भाड़ वाली गली में एक छोटा सा चाय का खोखा था। शर्मा की स्टॉल। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक वहाँ चाय की केतली हमेशा उबलती रहती थी और साथ में उबलते थे लोगों के किस्से, सपने और थकान। उसी गली में हर रोज एक लड़की आती थी, अनन्या। साफ सुथरी सी, किताबों का बैग कंधे पर और आंखों में एक अजीब सी खामोशी। वो रोज सिर्फ एक अदरक वाली चाय लेती और कोने में बैठकर कुछ लिखती रहती। चाय वाला लड़का था आरो, थोड़ा कम बोलने वाला, लेकिन आंखें बहुत कुछ कह देती थी। उसे समझ नहीं आता था कि अनन्या रोज क्या लिखती है, पर वो उसकी चुप्पी को पहचानने लगा था। धीरे धीरे ये रोज का सिलसिला बन गया। एक कप चाय, एक कोना और दो अलग अलग दुनिया। आरव ने एक दिन हिम्मत करके पूछ ही लिया, इतना क्या लिखती रहती हो, कोई किताब लिख रही हो क्या? अनन्या हल्की सी मुस्कुराई और बोली, कहानी, अपनी नहीं, किसी ऐसे इंसान की जो मुझे रोज चाय बनाकर देता है। आरव थोड़ा चौंका, फिर हंस पड़ा। मैं तो बस चाय बनाता हूँ, उसमें कहानी कहाँ से आ गई? अनन्या ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और बोली, कभी कभी लोग चाय नहीं सुकून बनाते हैं। उस दिन के बाद दोनों की बातचीत बढ़ने लगी। चाय कम और बातें ज़्यादा होने लगी। आरव को पता चला कि अनन्या एक लेखिका बनना चाहती है, लेकिन घर वाले चाहते हैं कि वो एक सरकारी नौकरी करे, और अनन्या हर दिन अपने सपनों और जिम्मेदारियों के बीच टूटती जा रही थी। आरव ने कभी कुछ बड़ा नहीं कहा, बस हर दिन उसकी चाय में थोड़ी सी मुस्कान डालने लगा। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी, गली में पानी भर गया था और दुकान बंद होने वाली थी। अनन्या भीगी हुई आई, लेकिन इस बार उसके हाथ में किताब नहीं थी, सिर्फ खाली हाथ और उदास आंखें थी। आरव ने पूछा, क्या हुआ? अनन्या थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मैंने लिखना छोड़ दिया, घर वालों ने कह दिया अब ये सब बंद करो। आरव ने पहली बार थोड़ी तेज आवाज़ में कहा, और तुमने मान लिया? अनन्या ने नीचे देखा। आरव ने केतली गैस पर रखी और कहा, ये जो चाय है ना, ये भी पानी से बनती है, लेकिन इसमें आग लगानी पड़ती है। अगर पानी डर जाए तो चाय कभी नहीं बनती। अनन्या उसकी बात सुनकर चुप हो गई। उस रात उसने कुछ नहीं कहा, बस चाय पी और चली गई। लेकिन अगले दिन वो फिर आई, इस बार भीगी हुई नहीं, बल्कि एक नोटबुक लेकर। उसने आरव को वो नोटबुक दी। उसमें लिखा था, चाय की प्याली वाला इश्क। आरव ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? अनन्या मुस्कुराई, मेरी पहली कहानी, और इसका हीरो तुम हो। आरव पहली बार शब्दों में खो गया। उसे समझ नहीं आया क्या बोले। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। कहानी लिखी जा रही थी, चाय बन रही थी और दिल जुड़ रहे थे, लेकिन एक दिन अनन्या नहीं आई। एक दिन, फिर 2 दिन, फिर एक हफ्ता। आरव बेचैन हो गया। उसने पहली बार दुकान जल्दी बंद की और उसी गली में अनन्या के घर चला गया। वहाँ पता चला कि अनन्या अपने शहर छोड़कर जा चुकी है, किसी बड़े प्रकाशन के साथ काम करने। आरव चुप हो गया। उस रात उसने चाय नहीं बनाई। पहली बार उसकी केतली ठंडी पड़ी रही। महीने बीत गए। एक दिन उसी चाय के खोखे पर एक पार्सल आया। अंदर वही किताब थी, चाय की प्याली वाला इश्क, और साथ में एक चिट्ठी लिखा था, आरो तुमने चाय बनाना सिखाया और मैंने जीना। अगर कभी ये किताब किसी दुकान में दिखे तो समझ लेना कि हर पन्ने में तुम्हारी चाय की खुशबू है। और हाँ, हर कहानी का अंत मिलना नहीं होता, कुछ बस महसूस किए जाते हैं। आरो ने किताब खोली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कभी लौटूँ तो उसी चाय की खुशबू में लौटूंगी। आरो हल्का सा मुस्कुराया, केतली उठाई और चाय बनाने लगा, क्योंकि उसे यकीन था कुछ लोग जाते नहीं, बस हर घूंट में जिंदा रहते हैं। अगर मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, और अच्छा लगे तो कमेंट भी जरूर करें। थैंक यू।